औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पहले हम अल्लाह का शुक्र करते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मकसद यह है कि हमारे नेशनल टीम के एडवाइज़र कश्मीर के 10 रोज़ा दौरे को मुकम्मल करके वापस जाने वाले हैं। इनके आने का असली मकसद जो हमारा 25 अगस्त को यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारी टीम के नेशनल प्रेसिडेंट रवि चन्नैया जी के साथ साथ और भी टीम के पदाधिकारी होंगे। तो हम अपने कर्नल साहब का वेलकम करते हैं, जो हमारी टीम के एडवाइज़र भी हैं। इन्होंने 10 रोज़ा दौरा आज कंप्लीट किया है और ये जानकारी अपनी टीम को देने जा रहे हैं कि जिस मुद्दा और मकसद के लिए कश्मीर की धरती पर ये आए थे कि नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रोग्राम्स और हमारी लगन और हमारी कारी किस हद तक पहुंची है और हम कहां तक सफल हुए हैं अपने मिशन में। तो इस जानकारी को लेकर ये कश्मीर की धरती पर आए थे, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारा बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उस विषय में हमारे कर्नल साहब आगे आपको बता देंगे। तो हम आज इनका बड़ा वेलकम भी करते हैं और इनके दौरे को सफल करने के लिए आपके माध्यम से इनका शुक्रिया भी करते हैं। तो इन्होंने 10 दिन में अपना जो कश्मीर का दौरा कंप्लीट किया है, अनेक बागों में गुरेज गए हैं, कुपवाड़ा गए हैं, जम्मू गए हैं। तो कहाँ कहाँ पे इनको क्या लगा ये आपके सामने रखेंगे भी, और हमारे मंच के ओर से जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उनके बारे में भी बताएगा। और आपके माध्यम से आज मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते कि हम 25 अगस्त को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारी नेशनल टीम, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रवि चन्नैया जी भी आ रहे हैं। तो उस विषय में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे कर्नल साहब कश्मीर की धरती पर पधारे थे। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आपका 10 दिन का दौरा रहा, क्या कुछ पाया आपने इस दौरे में? क्या था इसका मकसद, क्या था मुद्दा और क्या मैसेज रहेगी आपकी? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जम्मू कश्मीर के हेड डॉक्टर मंजूर साहब और इनकी टीम, जिसमें मुदस्सिर साहब हैं, बशीर साहब हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं इनसे, इन सब का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि इन्होंने आज मेरे इस दौरे के दौरान अपना समय, कीमती समय दिया और हमारी चर्चाएं हुई। जैसा सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो सबसे मुख्य बात आज इस मेरे दौरे की, हमारे श्री नरेंद्र मोदी विचार मंच के जो मंच है, इसका मैं राष्ट्रीय टीम का एक कार्यकर्ता हूँ और चाणक्य जी हमारे इसको पूरे संचालन करते हैं। जैसे आप सबको पता है कश्मीर में किस प्रकार से इतने थोड़े समय के अंदर डॉक्टर मंजूर साहब की टीम ने हमारा जो नरेंद्र मोदी विचार मंच है, उस विचार मंच का एक ही मकसद है कि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई और हमारे मोदी जी के जो कार्यशैली है, उसके जो कार्य हैं हम गरीबों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, भारतीय सेना के लिए, देश के सम्मान के लिए, कश्मीर के गौरव के लिए, उन सब को हम जन जन तक पहुंचाएं, ऐसा एक प्रयास है। इनकी बधाई मुझे भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने जन जन को जोड़ा है, हर जगह मैं जहाँ जहाँ गया हूँ इनके साथ ही चर्चाएं होती मिली हैं। और जो मुख्य 3-4 बिंदु हैं उस पे आने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मंच हम सबको दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, जहाँ पर कमज़ोर वर्ग कहो या वो तबका कहो जो कभी अपनी बात देश के सामने नहीं रख पाया। और आप सबको पता है कि किस प्रकार से डॉक्टर मंजूर साहब की टीम ने बहुत सारे मुद्दों, सबसे बड़ा इनका जो एक भूमिका रही है, मैं आपसे भी चाहूँगा कि एक बार ज़रा अपना कैमरा पीछे घुमाएं और दिखाएं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो इनका कार्यशैली रही है, बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं सब बैठे हमारे साथियों से ताली बजाकर
मैं आपका कैमरा चाहूँगा पीछे घुमाएं, क्योंकि मेरे चेहरे से ज़्यादा ये चेहरे ज़रूरी हैं जिनके ऊपर मंजूर साहब ने काम किया है, जिनको जोड़ा है। और ये दर्शाता है कि इस हमारी पूरी टीम के अंदर 5-6 साथी जो मेरे जैसे मेल पुरुष मौजूद हैं। तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इन्होंने पहुंचाई हैं, एक कमज़ोर तबके को एड्रेस किया है, तो मैं एक तो सबसे मोटा ये। और दूसरी बात, जैसे मंजूर साहब ने बताया कि अगले महीने हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो हमारे सदर हैं चाणक्य साहब, उनका 25 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक दौरा है। उस दौरे में जिस प्रकार से अभी देखने में मिला है, जो तैयारी इन्होंने की है, मैं बहुत एक शुभ संकेत मानता हूं कि ये बदलते कश्मीर और बदलते भारत का एक नया चेहरा दिखाई देता है, जहां पर जनमानस जो वो तबका है जो कभी जुड़ी नहीं पाया अपनी बातों को लेकर के, वो मैं वैसे तो अपने इस मंजूर साहब की टीम के साथ जहाँ जहाँ गया हूँ, जो देखा है, मैं ये मानता हूँ कि ये बदलते कश्मीर का एक नया चेहरा है, जहाँ महिलाएं आगे बड़े ज़ोर शोर से आगे आ रही हैं। जो बाकी शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है, गरीब बच्चों के लिए काम किया है, बीपीएल के लिए काम किया, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ये पूरा देश के साथ मिल कर के पहुँचा रहे हैं। पर उसके साथ, क्योंकि मैं एक सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं ये मानता हूँ कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ हम सब मानते हैं, आप में से युवा होंगे जो शायद, मैं बहुत लंबे समय 40 वर्ष इस ज़मीन से जुड़ा हूँ, और 40 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। मैंने हर युग देखा है यहाँ का, और मैं आज ये एक फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि जो बदलाव अभी कश्मीर में देखने को मिल रहा है, ये बदलाव हमारा सौभाग्य, और आप जैसे लोग जो शांति प्रिय, जो एक भोले भाले नागरिक हैं, उन्होंने इस बदलते कश्मीर का चेहरा लाए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। मंजूर साहब, जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, आपकी टीम कर रही है, बहुत एक अच्छा संकेत है। और वुमेन के साथ आने के साथ साथ जो एक नया, मैं मीडिया के आप बंधुओं का भी बहुत आभारी हूँ कि जिस प्रकार से आप हर चीज़ को बारीकी से नागरिकों से जुड़ी हुई और सुरक्षा से जुड़ी हुई पूरे देश के सामने लेके आए हैं पिछले चंद एक वर्षों में, वो भी एक बहुत अच्छा संकेत है। हम बाहर देखते हैं कि किस प्रकार से शांति का आगाज़ हुआ है, किस प्रकार से युवा भी देश की मुख्य धारा में चर्चाएं कर रहे हैं, किस प्रकार यहाँ टूरिज़्म फैल रहा है, किस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ के आ रही हैं, किस प्रकार से शिक्षा के केंद्र खुल रहे हैं, किस प्रकार से दूर दराज के इलाकों में भी सड़कें देखने को मिल रही हैं। जो मुझे याद है, जब करीब 30-40 वर्ष पूर्व मैं जब युवा एक देश का नागरिक होने के नाते आया था, तब मुझे याद है कि मैं गुरेज सेक्टर में मेरी पोस्टिंग हुआ करती थी, कंजौलन बांदीपुर के, जहाँ पैदल जाने में हमें 6-6 दिन लगते थे सैनिकों को। आज वहाँ गाड़ी फर्राटेदार डबल लेन हाईवे बने हुए हैं। तो मैं कश्मीर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और क्योंकि अगले महीने जिस प्रकार से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनकी जो तैयारी के लिए हमारी चर्चा हुई है, तो मैं मानता हूँ एक बहुत सफल होगा। और मैं देश के, हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं और जो भी ये मानते हैं कि ये बदलते कश्मीर का नया चेहरा है, जिसमें मोदी जी की एक अहम भूमिका है, जिन्होंने वो इश्यूज़ को एड्रेस किया है जो आज तक अनछुए थे हमारे कश्मीर के लिए और देश के लिए। बहुत सारे हैं, शिक्षा है, वुमेन एम्पावरमेंट है। और यहीं मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कश्मीर की धरती से जिससे आप लोगों की हर चीज़ जुड़ी है, 47 के अंदर जिस तरीके से आप लोगों ने खड़े होकर के देश के साथ एक भूमिका निभाई थी, उग्रवाद के दौर में जिस प्रकार आपने मुकाबला किया, मैं मानता हूँ ये एक सिर्फ कश्मीर की संस्कृति और आपका प्यार देश को जोड़ के रख सकता था। बधाई के पात्र हैं। इसी के अंदर मैं अगले महीने पूरे कश्मीर के जिन लोगों के साथ, स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब की जो स्कीम्स गई हैं, ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि मैं ट्राइबल एक हमारी संस्था से जुड़ा हूं। उन्होंने उनको हकूक़ दिए हैं 2019 में जिस प्रकार से, तो बहुत एक नज़दीक है। अगले महीने 25 पूरे कश्मीर के हर नागरिक से आग्रह करूंगा कि जो आप जुड़े हैं ज़रूर आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आपकी समस्याओं को नरेंद्र मोदी विचार मंच के मार्फत मंजूर साहब उठाते रहते हैं, और भी कोई है तो हम प्रयास करेंगे वो देश के सामने जाए, वो राजनीति के सामने जाए। और आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से कश्मीर आ रहे हैं, और अभी जो इन्होंने कहा कि आप कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, आप पहाड़ी इलाकों में गए हैं, जी, कब से आप यहाँ कश्मीर आए हैं? मैं 19 तारीख को आया था, 20 को मेरा आगमन हुआ था।
नहीं, मैं कश्मीर आता जाता रहता हूँ। इस मंच के मार्फत मैं सबसे पहले 77 में। अभी पहाड़ी लोगों का यहाँ पर एक मसला चल रहा है, जी बिल्कुल। उनके हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने पहाड़ी लोगों का मसला, किस मसले की चर्चा कर रहे हैं ज़रा मैं वो भी जान लूँ। कई मसले हैं, पहाड़ियों की समस्या, शिक्षा की। जी ओ, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि रिजर्वेशन बिल, देखिए सरकार ने अपने सोच समझ के कदम किया है। इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से अभी इसका विरोध किया जा रहा है चंद एक लोगों द्वारा, और ये पिछले करीब 1 साल से तूल पकड़ा हुआ है। मैं उससे पहले से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं हमारे जो गुजर बकरवाल समुदाय है उससे जुड़ा हुआ हूँ। और मैं इतना बता सकता हूँ कि ट्राइबल्स के लिए जो अभी चल रहा है, हमारे इसको लेकर के पिछली बार अमित शाह जी आए थे, आप सबको पता, आप मीडिया के बंधु हैं। तब ये मांग उठी थी कि क्या ये गुजर बकरवाल के जो हकूक़ हैं उसके ऊपर कोई इसका असर आएगा। तो जिस प्रकार से अभी ये सरकार ने फैसला किया है, ये सरकार का अपना तंत्र है, पर मैं ये मानता हूँ जब तक गुजर बकरवाल समुदाय के जो हक का सुरक्षित रखने का हमारे अमित साहब ने वादा किया था, होम मिनिस्टर साहब ने, और मैं यकीन रखता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने हमें 2019 में गुजर बकरवाल समुदाय को हक दिए थे, उसके बाद बाकी जो बदलाव आते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है। तो जब तक ये गुजर बकरवाल समुदाय के हक जो 10% अमित शाह ने कहा है कि आपके सुरक्षित हैं, आई एम श्योर गवर्नमेंट अपनी जगह काम करती है। और मेरा तो एक ही संदेश है कि सरकार अपना काम करे, नागरिकों को प्रेम बना के रखना चाहिए, और न्याय देश में हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, कमज़ोर वर्ग के साथ न्याय हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जिस तरह से लगातार ट्राइबल कम्युनिटी के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी हवाले से मैंने एक बार आपका बयान देखा था, आपने कहा था कि अगर एसटी के साथ छेड़खानी हुई तो कर्नल देवानंद पहले प्रोटेस्ट में बैठेगा। तो अभी तक आपका प्रोटेस्ट नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, कोई छेड़छाड़ मैं अभी तक नहीं मानता हूँ। देखिए, प्रदेश और देश के अंदर जिस प्रकार से हमारे होम मिनिस्टर महोदय ने बहुत क्लियर कहा है कि गुजर बकरवाल समुदाय के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो मैं मानता हूं जब तक उसके फाइनल कोई भी कमेंट्स नहीं आते हैं, कोई हमें चीज़ देखने पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, तब तक हो सकता है कि ये लोग हमारा, बिकॉज ये दोनों तरफ से प्रोटेस्ट, जहाँ तक ताल्लुका आप देख रहे हैं, हमारे कुपवाड़ा है, अलग अलग युवा अपनी बात रख रहे हैं कि भाई हमको खतरा नहीं होना चाहिए। तो प्रोटेस्ट तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है इस तरीके से की जाए, उनकी चिंता है जो लोग जाहिर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आपने कहा कि रोड कनेक्टिविटी इस वक्त हर जगह है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे अगर उनका पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, उनके लिए सेफ्टी भी नहीं है, उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारे बगैर, जैसे कुपवाड़ा के लोग, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही एक गांव है, उनको अभी ये भी नहीं पता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। आपके लिए, उनके लिए क्या रहेगा, आप आगे उनके लिए क्या सोचेंगे? मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा, मैंने कतई नहीं किया है कि कनेक्टिविटी हर जगह पहुँच सकती है, मैंने कभी नहीं कहा, और कहा है तो आई एम सो सॉरी। पर जो मैंने कहा कि जो बदलाव देखने में आया, आज तक बॉर्डर एरियाज में जिस प्रकार कनेक्टिविटी बढ़ी है पिछले चंद एक वर्षों में, जो हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, तो एक अच्छा कदम है, हमें उसका वेलकम करना चाहिए। पर जो आपने एक चीज़ बहुत अच्छी पूछी, मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी मैं कैरन सेक्टर में गया, जब कैरन में एक कार्यक्रम था, परसों की बात है, तो वहाँ जब हम पहुँचे तो जो सड़क है उसकी हालत अच्छी नहीं है, सेना भी वहाँ पर काफ़ी मुश्किल को सामना करना पड़ता है। और मैं आग्रह करूँगा हमारे जो भी रोड डिपार्टमेंट में है कि उनके अधिकारियों को फॉरवर्ड एरियाज़ का दौरा करना चाहिए, और क्योंकि कैरन में जो हमारी तरफ सड़क की हालत, आप सही कह रही हैं, वो अच्छी नहीं है, उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, क्योंकि दूसरी ओर जो सड़क बनी है वो अच्छी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अभी भी बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, पर जो रिमोट एरियाज़ हैं बहुत अनछुए हैं, और ये रोड एंड पब्लिक डिपार्टमेंट का काम है कि वो सेना के साथ मिलकर के इस पे कार्रवाई करे।